हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मेराज ब्यूटी सैलून। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिबॉन्डिंग के ऊपर। और रिबॉन्डिंग मैंने इन बालों पे की है, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ऑसम रिज़ल्ट था। और इसकी मैंने स्पेशल जो है वो वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट वन में हम देखेंगे कि रिबॉन्डिंग जो है वो किस तरह की जाती है, इसका पहला प्रोसीजर क्या है। हमारे क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ और फ्रीजी थे। आज हमने इन बालों के ऊपर रिबॉन्डिंग करनी है। उसके लिए हमने बालों को अच्छी तरह से वॉश किया है, ऑयल फ्री और डस्ट फ्री किए हैं। उसके लिए हमने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ किया है, जो क्यूटिकल ओपन करने के लिए जो शैम्पू यूज़ किए जाते हैं, आपने वो शैम्पू से अच्छी तरह से बालों को वॉश किया है, ताकि बालों के अंदर से सारी डस्ट और ऑयल जो है वो निकल जाए। बालों को अच्छी तरह से फुल ड्राई किया है। 100% ड्राई करने के बाद हमने जो है वो इगोरा की हम रिबॉन्डिंग करने लगे हैं। उसका जो स्टेप वन है वो अभी हम उसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो ये इगोरा की प्रोडक्ट है, इसका जो स्टेप वन है वो हम अभी यूज़ करने लगे हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये इगोरा की रिबॉन्डिंग कितनी अच्छी है। सबसे पहले एप्लीकेशन करने से पहले हमने बालों को 4 सेक्शंस में जो है वो हमने इनको बालों को डिवाइड करना है। और जो सर का जो पिछला हिस्सा है उसका जो वहाँ से आपने पहला सेक्शन जो है वो आपने शुरू करना है। और आपने कोशिश करनी है जब भी आप एप्लीकेशन करें क्रीम की, एक तो आपने हाफ इंच बल्कि ज़्यादा हो जाता है तो आप जो है वो 1 सेंटीमीटर के फासले से जो है वो आपने एप्लीकेशन करनी है क्रीम वन की। इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है क्रीम की, और बहुत ज़्यादा जो है वो नाक में और दिमाग की तरफ जो है वो उसकी स्मेल चढ़ती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल कर लें। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी स्मेली होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट चूँकि बहुत अच्छा था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इनकी प्रोडक्ट भी बहुत जो है वो रिजल्टेबल है। मैं इनके साथ, इनकी प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर भी, और मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ कि आपने सेक्शन वाइज जो है वो एप्लीकेशन करनी है। आपने लेयर्स लेनी है, और लेयर्स में आपने हल्के पतले बाल जो है वो आपने लेयर्स में उठाने हैं। और आपने क्रीम का इस्तेमाल, थोड़ी थोड़ी क्रीम आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है और अच्छी तरह से उसको पेनिट्रेट करना है, ताकि जो जितनी भी क्रीम हम लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से बालों के अंदर जज़ब हो जाए। उसका बालों के अंदर जज़ब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी जब ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बालों के ऊपर, क्योंकि आपकी अगर एक बाल भी अगर आपका रह जाए और आपके बालों के अंदर ये अच्छी तरह से क्रीम जज़ब ना हो तो वो अपना सही रिज़ल्ट नहीं देती। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करनी है। आपने 10 से 15 मिनट का टाइम लेना है टोटल एप्लीकेशन का। पूरे सर के ऊपर एप्लीकेशन करनी है तो आपने उस 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पूरे सर की एप्लीकेशन वो हो जाए। उसकी वजह ये है कि जब हम रिबॉन्डिंग कर रहे होते हैं या मटेरियल ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट क्रीम है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्रीम जो है ये अपना जैसे ही हम बालों में अप्लाई करते हैं तो ये अपना रिज़ल्ट है वो अपना काम करना शुरू कर देती है, अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देती है। तो क्योंकि हमने बैक साइड से जो है वो सेक्शन जो है वो शुरू किए हैं और उसके ऊपर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिज़ल्ट जहाँ हम अभी क्रीम लगा रहे हैं वहीं पे फ़ौरन से इसका रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। बालों की टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बाल बहुत ज़्यादा पतला होता है, कुछ बाल मोटा होता है, कुछ बाल बहुत सेंसिटिव होता है। तो हमने बालों के टेक्सचर के हिसाब से जो है वो इस पे रिज़ल्ट आना शुरू होता है। तो आपने बालों के हिसाब से जो है वो क्रीम जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका जो टाइम फ्रेम है वो आपने उस हिसाब से रखना है। कुछ बाल होते हैं जो बाल जो हैं 20 मिनट भी लेते हैं एप्लीकेशन के लिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है उसकी। कुछ बाल पतला होता है तो वो बाल जो है वो 10 मिनट लेता है एप्लीकेशन का, मतलब है वो उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। और कुछ बाल ऐसा होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपने साथ साथ जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करनी है ताकि आपके सारे बाल जो है वो टाइम टू टाइम वो आप एप्लीकेशन उसकी कर सकें। अगर आपके साथ, अगर आप अकेले रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, आपके साथ कोई और बंदा नहीं है या आपके साथ कोई और हेल्पर नहीं है, आप कोशिश करें कि 2-3 बंदे मिलके एप्लीकेशन करें। अगर आप 2-3 बंदे नहीं हैं तो आप, अगर आप सिंगल एप्लीकेशन कर रहे हैं या सिंगल लगे हुए हैं, तो आपने जो है वो अपने हाथों की जो रफ्तार है वो तेज़ रखनी है और जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करके आपके बालों के अंदर अच्छी तरह से मर्ज करनी है। तो ये जो पहला प्रोसीजर होता है, इसकी जो पहली क्रीम होती है ये रिबॉन्ड करती है बालों को। ठीक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो पैदा करती है। तो रिबॉन्ड करने के लिए जो है वो मटेरियल बालों के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब होना चाहिए, तब भी वो आपका रिबॉन्ड होता है बाल। तो
ये जो रिबॉन्डिंग है, एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि रिबॉन्डिंग उन बालों पे होती है जो वर्जिन हेयर होता है। ट्रीटेड हेयर भी ऊपर भी होती है, लेकिन वो बाल ट्रीटेड जो बहुत कम, जिन पे बहुत ज़्यादा काम, बहुत कम जो है मटेरियल इस्तेमाल किया गया हो, बहुत कम कलरिंग की गई हो, बहुत कम उनके ऊपर जो है वो आपने कोई चीज़ अप्लाई की हो, ऐसे बालों के लिए जो है वो रिबॉन्डिंग बहुत बेस्ट है। मतलब इसके अंदर क्योंकि केराटिन होती है और बालों को अच्छी तरीके से वो स्मूथ और शाइन देती है। तो इसलिए ना आपने कोशिश करनी है कि आपने जो एप्लीकेशन करनी है या आपने बालों के ऊपर अगर रिबॉन्डिंग करवानी है तो आपने ऐसे बालों के ऊपर एप्लीकेशन करनी है कि जो बाल वर्जन हो या जिन बालों पे बहुत कम जो है वो काम किया गया हो, बहुत कम ट्रीटेड हेयर हो। क्योंकि ट्रीटेड हेयर के लिए तो केराटिन का एक प्रोसीजर है जो केराटिन की जाती है, लेकिन जो ट्रीटेड हेयर नहीं होता, जो वर्जन हेयर होता है, उस पर हम रिबॉन्डिंग करते हैं क्योंकि उसका रिज़ल्ट फिर बहुत देर पा रहता है। रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है और चूँकि उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं लगा होता, जो है वो वर्जन होता है, तो उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ऑसम होता है। तो आपने जब भी बालों की रिबॉन्डिंग करवानी है या आपने बालों के ऊपर अपने बालों को ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनाना है तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप स्पेशली घर में कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट लगानी है या जो आपने बाल चूज़ करने हैं वो बाल आपका टेक्सचर कैसा है। ट्रीटेड हेयर पे कभी भी आपने रिबॉन्डिंग नहीं करनी। ट्रीटेड हेयर पे अगर आप रिबॉन्डिंग करेंगे तो वो आपके बालों को डैमेज कर देगा, मज़ीद फ्रिज़ी बना देगा, मज़ीद ज़्यादा डैमेज कर देगा बालों को। तो इसी तरह फ्रेंड्स, जब आपने एक सेक्शन जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपने इसी तरह दूसरे सेक्शन में भी आपने एप्लीकेशन करनी है। इसी तरह आपने पर छोटी-छोटी लेयर्स लेनी है और छोटी-छोटी लेयर्स लेने के बाद आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अप्लाई करना है। जैसे हमने राइट साइड पे किया था इसी तरह हमने अभी लेफ़्ट साइड पे एप्लीकेशन कर रहे हैं और अच्छी तरह से हम क्रीम जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं और अच्छी तरह से जज़ब कर रहे हैं ताकि हम जो है वो बालों का जो रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा मिल सके। तो जब भी आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है तो इसी तरह आपने रूट्स का एक ख़ास ख़्याल रखना है। बार-बार आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि आपने रूट से हाफ़ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपने दूर रख के आपने एप्लीकेशन जो है वो करनी होती है। उससे ये होगा कि आपकी जो आपके बाल हैं, जैसे आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल अचानक से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है जब अगर आप रूट्स में लगाते हैं तो वो आपका बाल गिरना शुरू हो जाता है, आप गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने रूट से एप्लीकेशन नहीं करनी है, आपने रूट से हट के एप्लीकेशन करनी है। ऑटोमेटिकली क्योंकि हम जब क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो रूट्स तक थोड़ी बहुत तो चली जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि मतलब अप्लाई जो है वो आप रूट से ना करें। क्योंकि जब हम पेनिट्रेट कर रहे होते हैं अच्छी तरह बालों के अंदर जज़ब करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बालों को अच्छी तरह से क्रीम को बालों के अंदर जज़ब कर रहे होते हैं, तो उस दौरान थोड़ी बहुत ही जो क्रीम है वो आपकी रूट्स के साथ जो है वो हल्की-फुल्की लगती है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डायरेक्ट अगर आप एप्लीकेशन रूट से करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है, उससे डैमेज होने का खतरा होता है और आपने ये काम नहीं करना। इचिंग भी आपको स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके कि रिबॉन्डिंग कैसे की जाती है। तो इसलिए मैं आपको बारीकी से चीज़ें सारी समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय का इज़हार दें और मुझे बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरा मकसद जो है वो ये है कि मैं आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। वो बहनें मेरी जो घर से बाहर नहीं निकलती, घर में ही रहती हैं और कोशिश उनकी होती है कि हम जो है वो अपने लिए कुछ कर सकें और कुछ लोग कहते हैं कि हम घर में ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले सकें, सीख सकें। तो हमारा पर्पस भी यही है कि हम ऑनलाइन आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और किस तरीके से आपने इसका जो है वो प्रोसीजर करना है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं बालों के ऊपर। तो ये रिबॉन्डिंग एक सेंसिटिव आपका ये एक इशू होता है, आप हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप थोड़ी से ध्यान से और तवज्जो से आप अप्लाई करते हैं और आप सीखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर रिज़ल्ट मिलता है और आप काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी आप रिबॉन्डिंग करें या आप केराटिन करें या बालों के ऊपर कोई भी काम करें तो आपने प्रॉपर पहले उस चीज़ का जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोरा की बात करते हैं। गोरा की जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल रेंज में है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप एगोरा की अच्छे तरीके से रिबॉन्डिंग करते हैं और उसका प्रोसीजर अच्छे तरीके से करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ऑसम है। तो फ्रेंड्स देखें, अभी हमने जो पिछले सेक्शन थे दोनों वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने राइट साइड से जो आपका फ्रंट का सेक्शन है वो शुरू किया है, और ये आपने एंड टू एयर जो है वो आपने इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी एप्लीकेशन की है हल्के से हाथ से आपने, क्योंकि ये सेंसिटिव और बेबी हेयर्स होते हैं। तो फ्रंट की जब एप्लीकेशन करनी होती है तो कोशिश करें कि आपने बिल्कुल रूट से जो है वो ना करें। हाँ, जो आपके बेबी हेयर्स हैं उनके ऊपर आपको हल्की सी क्रीम लगाते हैं, वो आपको कोशिश होती है कि आपके ब्रश के साथ जो है वो आप रूट्स से, बिल्कुल रूट्स के साथ से एप्लीकेशन स्टार्ट कर लें। लेकिन वो भी सिर्फ बेबी हेयर्स पे, मतलब आपके जो फ्रंट के हेयर हैं आप उनकी मैं बात कर रही हूँ, ताकि वो आपका बेबी हेयर जो है वो इसमें कवर हो सके। क्योंकि फ्रंट का जो जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग का मकसद ही यही होता है कि बालों को हमने स्ट्रेट करना है, शाइन देनी है और स्मूथ करने हैं और बिल्कुल डेड स्ट्रेट करने हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो सारे बालों का अच्छे से जो है वो बालों के अंदर क्रीम का जज़ब होना ज़रूरी है, और अच्छे से जो है वो इसकी एप्लीकेशन का होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं मैं बहुत मोहतात तरीके से और बहुत आस्ता जो है वो मैं इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर एप्लीकेशन कर रही हूँ, और साथ में कॉम्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉम्ब भी ज़रूरी है। फ्रंट के सेक्शन में मैंने कॉम्ब का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी बैक के सेक्शन में मैं दोबारा से कॉम्ब करके उसकी सारी एप्लीकेशन कर दूँगी, दोबारा से उसको फ्रेश करूँगी। लेकिन अभी चूँकि फ्रंट का सेक्शन चल रहा है तो फ्रंट के सेक्शन में मैं साथ साथ कॉम्ब कर रही हूँ, ताकि कोई भी बाल जो है वो इसके अंदर ऐसा ना रहे जिसकी अंदर क्रीम ना जज़ब हुई हो। तो ये जो रूट्स है ना, रूट्स से थोड़ा-सा वो ये जो बेबी हेयर्स हैं मैं खाली उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन कर रही हूँ, और ब्रश के ऊपर जो क्वांटिटी है मेरी क्रीम की वो बहुत लेस है, बहुत कम है। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रही, बहुत लाइट सी जो है वो क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि वो बालों को ज़्यादा हार्ड ना करे या बालों के ऊपर वो ज़्यादा डैमेज ना करे फ्रंट्स के हेयर्स के। लेकिन मैं फ्रंट्स के हेयर में भी रूट से थोड़ा-सा दूर करके ही अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ बेबी हेयर्स के ऊपर जो है वो मैंने एप्लीकेशन अच्छे तरीके से की है। आपने ये प्रोसीजर कंप्लीट देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हमने किस तरह सेक्शन लिए हैं और किस तरह हमने अप्लाई किया है और किस तरह हम उनको बालों के अंदर अच्छी तरह जज़ब कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपने जब भी अप्लाई करनी है फर्स्ट क्रीम, तो साथ-साथ आपने कोशिश करनी है कि बालों को सीधा रखना है। आपने जो भी एप्लीकेशन करके आपने कॉम्ब करके अच्छे तरीके से बालों के अंदर जज़ब करके तो आपने बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट कर देने हैं, बिल्कुल सीधे रखने हैं बाल, ताकि आपके बालों के वो जो है वो टेक्सचर जो है वो बालों का वो बिल्कुल स्मूथ हो सके। तो फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपने उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये इगोरा की जो प्रोडक्ट है मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। मैंने जब भी रिबॉन्डिंग की है मैंने इगोरा की है, ब्रीमोड की भी आती है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनियों का भी आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। लोरियल की एक्सटेंसो आती है, ठीक है, वो काफ़ी सेंसिटिव से हेयर के लिए भी आती है, ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी इकोरा की यूज़ करते हैं तो इनकी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपने इनकी परचेज़ करनी हो या आपने यूज़ करनी हो तो आप गूगल करें, तो आपको गूगल पे आपको इनका जो है वो एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आपने परचेज़ करनी है, अगर आपको ड्रेस ना मिले तो मैं जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसकी जो रिबॉन्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। अब देखें मैंने जब सारी एप्लीकेशन कर ली है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कॉम्ब कर रही हूँ। कॉम्ब इसलिए कर रही हूँ ताकि बालों में जो जितनी भी मैंने प्रोडक्ट लगाई है वो सारी बालों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। प्रोडक्ट का जज़ब होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आ सके सारे बालों पे, ताकि कोई बाल आपका रह ना जाए। जब आप जो है वो इस बालों को वॉश करेंगे या बालों का जब रिज़ल्ट आएगा तो वो बालों का रिज़ल्ट अगर अच्छा ना हो तो फिर कोई बाल रह जाए तो वो बुरा लगता है, और फिर दोबारा से आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो है वो साथ साथ काम करनी है। अगर साथ साथ काम नहीं कर रहे तो जैसी एप्लीकेशन आपकी हो जाए तो उसके बाद आपने सारे बालों में जो है वो सारी कॉम्ब कर लेनी है। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, मैंने फ्रंट का सेक्शन की एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हम जो है वो बैक सेक्शन पे जो हमने क्रीम अप्लाई की थी वहाँ पे मैं कॉम्ब करके और दोबारा से हल्की हल्की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से बालों के अंदर क्रीम जज़ब हो जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला सेक्शन, जिसमें हमने आपको ये तरीका बताया कि आपने जो है वो कैसे एप्लीकेशन करनी है फर्स्ट स्टेप की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है,
और फर्स्ट स्टेप की जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत एहतियात से, बहुत जो है वो ध्यान से आपने फ़र्स्ट स्टेप की एप्लीकेशन करनी है, ताकि आपका कोई बाल जो है वो ऐसा ना रहे जिसमें एप्लीकेशन ना क्रीम जो है वो, जो फर्स्ट स्टेप की क्रीम है वो अच्छे तरीके से अप्लाई ना हुई हो। इस चीज़ को आपने ख़ास मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद जो है वो आप रिबॉन्डिंग, अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के रिबॉन्डिंग करते हैं तो लिटरली मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत ऑसम आएगा। आई होप सो फ्रेंड कि आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और जो इतना मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, और जितना आपको गाइड किया, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट में पार्ट में बताऊंगी कि इसके बाद आपने क्या करना है। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।